बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तहरीक लब्बैक का सियासी मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी टॉपिक है हमारी 27वीं तरमीम क्या गुल खिलाएगी अगर ये मंजूर हो गई। हमारा अदालती सिस्टम, सूबों के इख्तियारात और 27वीं तरमीम से ही तहरीक लब्बैक और PTI का मुस्तकबिल वाबस्ता है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। और टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, अगर आपको पसंद आती है इसको शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक पहुंचता रहे। क्या आप सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं और कौन से टॉपिक पर आप जो है हमसे जो है वो तवक्को रखते हैं कि हम कौन से टॉपिक पर आपसे बात करें। तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल सियासी, क्या तहरीक लब्बैक जो पंजाब की दूसरी बड़ी पार्टी सियासी मजहबी और अब जो है उनको जिस तरह से कलादम करार दिया गया है, उनको बैन किया गया है और जो सूरत हाल क्रिएट की गई है तहरीक लब्बैक के हवाले से कि आप देखें कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक वो तवातर से जो है ये कहा जा रहा है कि इंतहा पसंद इंतहा पसंद इंतहा पसंद जत्था, ये वो सब ऐसी बातें जो है की जा रही हैं। ये वही लोग थे जो गुड तालिबान और बैड तालिबान के हवाले से बात करते थे और ये कहते थे कि ये हमारा असासा है, तालिबान हमारा असासा है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए और पाकिस्तान के हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को जो है वो शहीद किया गया। इसी तरह जो है यानी सूरत हाल आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक ने ना कोई हथियार उठाए, ना तहरीक लब्बैक ने कोई ऐसा काम किया कि भाई जो मुल्की सालमियत के हवाले से हो, वो तो हमेशा से हरावल वो दस्ता रहे पाक फ़ौज का, पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का। लेकिन क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक को इस तरह से जो है कुचला गया है, ताकत के बलबूते पर, रियासत की ताकत से जो है तहरीक लब्बैक के लोगों पर गोलियां चलाई गई, उनको शहीद किया गया और बर्बरियत की गई और फिर उल्टा जो है उनके लोगों पर जो है केसेस यानी वो बनाए जा रहे हैं, उनके घरों पर क्रैक डाउन किया जा रहा है, उनकी खवातीन को हरासा किया जा रहा है, उनकी जो माएँ बेटी बहनें हैं उनको हरासा किया जा रहा है। यानी एक धौंस धमकी वाला जो है यानी पंजाब हुकूमत ने माहौल बनाया है कि लोग डर जाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि वक्ती तौर पर तो लोग जो है वो डर जाएंगे, वक्ती तौर पर जो है वो थोड़ा सा जो है मायूस भी होंगे। जैसे जैसे वक्त जो है आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तहरीक लब्बैक एक बार फिर जो है यानी वो सामने आएगी। और आप ये देखें कि जो सूरत हाल इस वक्त है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक का जो है चैप्टर क्लोज हो गया है, तहरीक लब्बैक अब यानी सियासत पाकिस्तान में नहीं कर सकेगी, इनको अनबैन नहीं किया जाएगा। ये जो है एक कराची से ताल्लुक़ रखने वाले वाडा साहब हैं, उनका जो है ये फरमान है और उन्होंने ये कहा है कि अब जो है तहरीक लब्बैक का सियासी मुस्तकबिल, तहरीक लब्बैक जो कलादम हो गई है, अब उनको जो है फील्ड में नहीं आने दिया जाएगा। तो सूरत हाल जो है जो उन्होंने और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के वो करीब हैं। आप ये देखें कि वो सेनेटर बन गए, ना वो नून लीग के हैं, ना वो जो है पीपल्स पार्टी के हैं, ना उनका किसी और सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है, तो वो सेनेटर बन गए। और इस तरह जो है उन्होंने जो है टीवी चैनल पर जो है ये कहा कि अब जो है तहरीक लब्बैक अनबैन नहीं होगी। तो इस पर जो है आज यानी जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो
यानी सूरत हाल होती है, यहाँ पर जो है एक फर्द वैद अगर रिटायर्ड हो जाता है पाकिस्तान में आर्मी चीफ, तो पाकिस्तान के अंदर जो है माहौल चेंज हो जाता है। आप ये देखेंगे कि जो फिरका वाराना वो तंजीमें थी उनको जो है जनरल मुशर्रफ ने बैन किया, लेकिन वो अब भी काम कर रही हैं और इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने जलसा भी किया है। वो आपके यानी वो सबके सामने है कि उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक भरपूर जो है इस हवाले से जलसा भी किया है। तो यानी वक्त जो है एक साथ नहीं रहता। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि तरीके लब्बैक जो है सियासी तौर पर जो है वो ख़त्म हो गई है और फिर लौंडे नपाड़े जो हैं, जो हकूमती हैं, जो खासकर और जो लिबरल तबका है, जो वेटरन जो तबका है, जो उनको चाहता है कि भाई वहाँ ये पाकिस्तान में जो है आज़ादी हो, हर चीज़ की आज़ादी हो, उनको खाने पीने की हर चीज़ की जो है, आप वो समझते हैं कि मैं किस साइड पर इशारा कर रहा हूँ, उनको आज़ादी हो, वो लोग जो हैं तहरीक लब्बैक के इंतहाई वो खिलाफ हैं। अब भी टीवी चैनल पर वो इस तरह की जो है वो बातें करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये इंतहा पसंद। भाई तहरीक लब्बैक ने किया है, अगर कोई इंतहा पसंदी के सबूत हैं, उन्होंने कोई यानी शर फैलाया है, उन्होंने कोई इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ की है, तो आप सामने लेकर आएँ। अगर सबूत होते, हुकूमत पंजाब के पास सबूत होते, फेडरल हुकूमत के पास अगर वो सबूत होते, तो वो रेफरेंस लेकर जो वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए होते। तो यहाँ पर जो है अब नून लीग जो है पंजाब के अंदर जो है वो चाह रही थी कि उनकी साख को जो है बहाल किया जाए। उनका जो वोट बैंक था, इससे पहले अहले सुन्नत का जो वोट बैंक था वो हमेशा से जो है मुस्लिम लीग के यानी हलीफ रहे, उनके वो करीब रहे, उनको वोट देता रहे। लेकिन जिस तरह से फिर नवाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने अपनी पॉलिसियाँ चेंज की अहले सुन्नत के हवाले से, और फिर आप ये देखें कि नवाज शरीफ ने जो है इस्लाम के हवाले से भी कहा, और फिर उन्होंने 14वीं तरमीम के हवाले से अमीर उल मोमिनीन बनने की भी कोशिश की थी। और जब 1988 के इलेक्शन के अंदर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वो बना था, उसके वो सरबराह जो है नवाज शरीफ साहब थे। तो इस तरह की जो है वो सूरत हाल यानी थी, तो उन्होंने इस्लाम का नाम भी लिया था। और उस वक्त की जो है आप अगर उनकी तकारीर सुन लें तो वो भी इस टाइम में आपको दिखेंगी कि वो भी इंतहा पसंद थे। तो सूरत हाल ये है कि कोशिशें की जा रही हैं तहरीक लब्बैक को कमज़ोर किया जाए, TLP को कमज़ोर किया जाए, इनके कारकुनान को जो है यानी केसों में डालकर जेलों में जो है लंबे अरसे के लिए बंद कर दिया जाए। और जिस तरह से अदालतें 26वीं तरमीम के बाद की जो सूरत हाल है, जो एग्जेक्टिव के मातहत हो गई हैं, और जो एग्जेक्टिव वो चाहती है वैसे ही वो फैसले किए जाते हैं। जज साहिबान जो हैं कोई गैर जानिबदाराना वो फैसले नहीं कर रहे हैं। और अब जो है 27वीं वो तरमीम जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो इस हवाले से जो है तरीके लब्बैक का यानी कोशिश तो कर रही है गवर्नमेंट, कोशिश तो कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत पंजाब, फेडरल गवर्नमेंट जो है इस वक्त बड़ी कोशिश कर रही है कि तहरीक लब्बैक को दबा दिया जाए। ये तारीख गवाह है कि कोई भी ताकत के बलबूते पर जो है यानी कामयाब नहीं हो सकता। वक्ती तौर पर आप कामयाब हो सकते हैं, वक्ती तौर पर आप लोगों को दबा सकते हैं, वक्ती तौर पर जो है आप उनको बोलने से रोक सकते हैं, लेकिन आप मुतवातर और मुस्तकिल तौर पर जो है लोगों को खामोश नहीं वो करा सकते। आप ये देखें कि सोवियत यूनियन के अंदर 70 साल तक जो है इस्लाम के ऊपर जो है बैन था, नमाज पढ़ने पर वो बैन था। इसी तरह जो है यानी इस्लामी जो वो शायर थे उनको इख्तियार करना बैन था। और अगर कोई यानी ये हो जाता था, मालूम हो जाता था हुकूमत को, हुकूमती एहलकारों को कि ये इस्लाम पर जो है अमल कर रहा है, तो उनको कैद यानी वो किया जाता। तो सूरत हाल 70 साल तक, लेकिन फिर भी वहाँ इस्लाम रहा, फिर भी जो है वहाँ पर कादरी सिलसिले के मानने वालों ने इस्लाम की जो है सीना बाई सीना जो है इस्लाम की वो तबलीग की। तो अगर कोई ये सोचता है कि तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल जो है यानी फ्यूचर जो है वो क्लोज अप हो गया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल जो है यानी वो ख़त्म हो गया है। तहरीक
बैग की जिस तरह से उठान हुई और जिस तरह से इन्होंने काम किया, ठीक है हम मानते हैं उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, उनमें सियासी यानी कुछ ऐसी वो थी, क्योंकि उनके जो है ऐसे फैसले उन्होंने किए। अगर वो मिलकर इत्तेहाद अहले सुन्नत के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेते तो उनको सीटें भी मिल सकती थी, या वो किसी पार्टी के साथ जो है इल्हाक करके इलेक्शन में वो जाते। पीटीआई उनको ऑफरें वो करती रही, उनका इरादा था। वो ये है कि आज आपको असेंबली में जाना चाहिए। असेंबली के अंदर अगर आपके 8-10 वोट होते तो किसी भी हुकूमत की ये जरूरत नहीं होती कि वो तरीके लब्बैक को बैन कर सके, तरीके लब्बैक पर जो इस तरह का ऑपरेशन वो कर सके, क्योंकि अहले सुन्नत इसलिए पीछे हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत सवाद आज़म 80% पाकिस्तान का, लेकिन असम्बलियों में जो है इनकी जो नुमाइंदगी है वो नहीं है। इसी वजह से जो है हर शोबाए ज़िंदगी में जो है इनको जो है पीछे यानी वो किया वो हो जाता है। इसीलिए इनमें एहसास महरूमी है। और अहले सुन्नत इस बार जो है वो खुश भी हुए थे कि तहरीके लब्बैक जो है वो सियासी तौर पर जो है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो बनी है। लेकिन कुछ यानी उन्होंने ऐसे फैसले किए जो मैंने अभी आपको वो बताया कि अगर वो किसी के साथ यानी असम्बलियों में, फिर जो है वो ये कहते थे हमारा असम्बलियों में जाना जो है कोई वो नहीं है कि भाई हम असम्बलियों में जाएं, हम असम्बलियों, भाई बात ये असम्बलियों में लाजमी है, जाना चाहिए। और आप देखें कि हमें सईद काज़मी साहब ने जो है मौलाना वो फजलुर रहमान के हवाले से कहा कि वो बात अपनी वो करते हैं और उनकी बात को जो है माना जाता है। तो माना इसीलिए जाता है कि उनके 8-10 वोट होते हैं, तो हर गवर्नमेंट को जो है उनके वोट चाहिए होते हैं। तो इस तरह की ये वो सूरत हाल है। तो हमें अपने आप को सियासी तौर पर, चाहे हमारे वो पीर हैं, मशाइख हैं, उलेमा हैं, उनको जो है अब ये गैर सियासी यानी जो उनका ज़हन है कि भाई हम असम्बलियों में क्या करेंगे, सियासत जो है एक गंदी चीज़ है, सियासत जो है एक अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर इसी वो तरह का हाल होगा कि लोग जो है असम्बलियों में आएंगे लेकिन वो इस्लाम को नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए जो है अब लोगों को, उलेमा को, अहले सुन्नत अवाम को, इसी तरह पीर मशाइख हुज़ाम को जो है अब आगे आना होगा। और सूरत हाल जो है तरीके लब्बैक के लिए मैं ये समझता हूँ वक्ती तौर पर उनको परेशानियाँ हैं, वक्ती तौर पर उनको दुख व तकलीफ़ें हैं, क्योंकि एक ये सानिया किया गया, कत्ले आम किया गया है अहले सुन्नत का। और जिस तरह से गोलियाँ मारी गई हैं, जिस तरह से लोगों को चारों तरफ से घेर कर उनको शहीद किया गया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ताकत के बलबूते पर वक्ती तौर पर तो वो दबा दिया है, लेकिन गम व गुस्सा जो है अवाम के अंदर इस वक्त भी जो है मौजूद है। जिससे भी आप पूछें पाकिस्तान के अंदर, जिससे भी आप ये बोलें कि भाई ये जो सानियाँ मुरीद के हुआ है, तो इसके अंदर जो हुकूमत वो ये कहेंगे कि हुकूमत ने जुल्म किया है। तो सूरत हाल तहरीके लब्बैक के लिए मुश्किल है, सूरत हाल उनके लिए कठिन है, लेकिन एक होप होती है, एक उम्मीद होती है। हर रात के बाद जो है दिन आता है, हर तारीकी के बाद रोशनी होती है, और मुश्किलात से ही यानी लोग जो है यानी वो सीखते हैं और वो कुंदन बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तहरीके लब्बैक के कायदीन शूरा इरकान ने अगर यानी ये किया, अब यानी सोच वो समझ कर फैसले किए, अहले सुन्नत की जो दिगर वो तंजीमात हैं उनको वो अगर साथ लेकर चलते हैं, तो तहरीक लब्बैक का सियासी फ्यूचर अब भी बाकी है। और अगर हुकूमत ये चाहती है कि भाई इसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि तहरीक लब्बैक जो है उनका चैप्टर वो क्लोज हो गया। अब आते 27वीं वो तरमीम के हवाले से कि 27वीं तरमीम, इससे पहले 26वीं वो तरमीम हुई थी, और आपने देखा कि फिर अदालतें जो हैं बिल्कुल ही जो है अवाम को जो है, अवाम हो गई या कोई सियासी पार्टियाँ हो गई या कोई भी विक्टिम होता था वो अदालतों में जाता था, सुप्रीम कोर्ट में वो जाता था, लेकिन वहाँ से अब उनको कोई भी उनकी यानी नहीं सुनी जाती, रिट
पिटीशन जो है उनकी नहीं सुनी जाती, एग्जेक्टिव हुकूमत जो चाहती है वही होता है। तो इस तरह जो है अब सियासी मुखालफिन को और ख़ासकर पीटीआई के लिए जो है ये किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लिए किया जा रहा है, इमरान खान के लिए किया जा रहा है, जो इस वक्त तक भी जो है इतना अरसा जो है जेल के अंदर है, डटे हुए हैं। और जिस तरह की उन्होंने जेल काटी है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जो है उन्होंने इसी ने जो है इस तरह की जेल नहीं काटी है। तो सूरत हाल इसमें ये आ रहा है कि भाई आर्मी चीफ के इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है और आर्मी चीफ के अलावा जो है सूबों के इख्तियारात को जो है यानी उनके जो है महदूद किए जा रहे हैं। इसीलिए जो है एक आईनी अदालत वो बनाई जा रही है, वो सियासी फैसले करेंगे। और आपके सामने है कि जिस तरह से आईनी बेंच के वो सरबरा अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जो उनके यानी साथी हैं, साथी वो जज हैं, जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं, इससे तो पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है यानी मैं नहीं समझता कि भाई तो ब्राइट है। वो इसलिए कि जहाँ पर इंसाफ नहीं होगा, जहाँ पर यानी अदल नहीं होगा, अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, तो फिर सूरत हाल जो है वहाँ की अच्छी नहीं होगी। तो सूरत हाल तहरीक लब्बैक के लिए भी और इमरान खान के लिए भी अगर ये 27वीं तरमीम जो है पास हो जाती है तो लामहदूद इख्तियारात जो है मिल जाएंगे आर्मी चीफ साहब को भी, और इसी वो तरह जो है हुकूमत को भी, और अदालतों पर मुकम्मल तौर पर जो है एग्जेक्टिव का कंट्रोल हो जाएगा। हुकूमत मनमानी करेगी अपने मुखालफिन, और फिर जब तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर खुलता है एक रास्ता, और वो रास्ता है इनकलाब का। और क्योंकि हर कोई ये सोचता है, हर कोई ये कहता है कि भाई बस मैं इक़्तिदार में रहूं, मैं बस अब आ गया हूं और मैं ही इक़्तिदार हुकूमत में रहूं, उसका जो है दिल कुर्सी छोड़ने को नहीं करता है। वो ये कहता है कि मैं ताहियात इस कुर्सी पर जो है बैठा रहूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। और फिर जब इस तरह के हालात होंगे तो फिर इनकलाब जो है रास्ता अपना खुद बनाता है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।